चित्तौड़गढ़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पीतलिया के बैंक अकाउंट सीज करने के आदेश एक न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, जो गत दिनों नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किए गए थे और ट्रेड के मामले में भी वह फंस चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में संभवतः यह पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में फंसने के बाद इनके बैंक अकाउंट सीज किए गए और अन्य संपत्तियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। यह है चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन निर्मल पीतलिया, जो पूर्व में तस्करी में लिप्त रहे और इनके बैंक अकाउंट को सीज करने के आदेश सफेमा कोर्ट ने जारी किए हैं, जिसके बाद जोधपुर NCBVC तस्करी के जरिए जुटाई अन्य संपत्तियों को खंगालने के प्रयास में जुटी हुई है। 30 अगस्त 2024 को पूर्व चेयरमैन पीतलिया और उसके एक साथी को एक कार से करीब 52 लाख रुपए कीमत का 10 किलो से अधिक अफीम का दूध बरामद किया था और उसी मामले में यह कार्रवाई अब की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके द्वारा एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाई जा रही 66 किलो अवैध अफीम जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार में करोड़ रुपए बताया जाता है। निम्बाड़ा पुलिस इस तस्कर से विस्तार से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार अफीम की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां पर इसे सप्लाई किया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर निम्बाड़ा थाना पुलिस ने अफीम तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को नीमच की तरफ से आ रहे एक ट्रक को पुलिस थाना के बाहर रुकवाकर जब तलाशी ली तो केबिन में छुपाकर ले जाई जा रही 66 किलो 150 ग्राम अफीम जब्त कर ट्रक चालक जालोर जिले के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जब यह ट्रक आई तो पुलिस द्वारा इसकी तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में ट्रक के पीछे मक्का के कट्टे भरे हुए थे। लेकिन पुलिस को कुछ संदेह हुआ, जिसके बाद केबिन की तलाशी ली गई तो उसमें सीटों के पीछे प्लास्टिक के 3 बैग में 34 तेल थैलियों में भरकर यह अफीम ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस प्रकरण में जालोर जिले के सायला थाना अंतर्गत जीवाना निवासी इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। अफीम की इतनी बड़ी खेप आखिरकार कहां से लाई जा रही थी और किसे सप्लाई किया जा रहा था, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। अब देखना है कि इस मामले में अन्य किसी की गिरफ्तारी पुलिस कर पाती है या नहीं। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला चित्तौड़गढ़ में निरंतर कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में आज निम्बाड़ा सदर पर एक ट्रक को रुकवाया गया नाकाबंदी के दौरान और ट्रक की अच्छे से तलाशी ली गई है तो उसमें 66 किलो 150 ग्राम अफीम बरामद हुई है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई करी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में संगम मार्ग पर हरमाला कच्ची बस्ती में कई लोग कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। इनमें कुछ लोगों ने यहाँ अपने पक्के मकान भी बना लिए, कुछ को नगर परिषद ने पट्टे भी जारी कर दिए, लेकिन लगभग 2-2.5 साल पहले इस स्थान पर कई विभागों को जमीन आवंटित कर दी और अब जबकि यह विभाग यहाँ पर कब्जा लेने के साथ ही अपने कार्यालय बनाने की तैयारी में है, इसकी भनक लगने के बाद यहाँ प्रभावित लोगों द्वारा चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, चित्तौड़गढ़ के विभाग को भी ज्ञापन दिया गया और इस क्षेत्र में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई। चित्तौड़गढ़ नगर के शिव शक्ति नगर बोईखेड़ा निवासियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में बुधवार को प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से भी मुलाकात की और उन्हें भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2006 से बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में कच्ची बस्ती में निवास कर रहे हैं।
ज्ञापन देने आए इन लोगों का कहना था कि जिस स्थान पर वह निवास कर रहे हैं उस स्थान को लगभग 3 वर्ष पूर्व विभिन्न विभागों को आवंटित कर दिया गया जमीन का, और अब उस पर भवन बनना शुरू होने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सभी लोग हमारे जिला कलेक्टर साहब और विधायक महोदय चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा के पास गए आज, और मांग की कि वहाँ पर जो हमारी पुरानी जो आबादी है 2006 में बसी हुई आबादी, वहाँ पर उस ज़मीन को, आबादी की ज़मीन को रजिस्ट्रार ऑफिस और छात्रावास और विभिन्न कार्यालय के को अलॉटमेंट कर दी गई है, उसे पुनः खारिज करने की मांग को लेकर हम आज सभी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे हम आबादी की जो ज़मीन है आबादी में रहे, और आपको अलॉटमेंट करनी हो तो दूसरी जगह अलॉटमेंट करें जमीन। कितनी ज़मीन है? लगभग 15 बीघा ज़मीन है जो 5 डिपार्टमेंट को 2022 में कांग्रेस राज में वो अलॉटमेंट हुई है। हम चाहते हैं वो पूरी वापस पूरी आबादी में हो और हमारे लोगों के वहाँ मकान बचे रहे। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? लगभग 100 मकान वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, 500 परिवार है। कितने सालों से वो लगभग 2006 से वहाँ निवास कर रहे हैं सभी लोग वहाँ पे, और उनके मकान हटाने के लिए भी नोटिस भी आए हैं, कुछ लोगों के पास जानकारी भी आई है, नापने भी आए वहाँ पे लोगों ने सब बहुत भारी मात्रा में आक्रोश है और वहाँ पर मरने मारने को वातावरण हुए। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में गुरुवार को महावीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर गुरुवार प्रातः 8:30 बजे खातर महल से विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ मांगलिक धाम पहुंचेगा, जहां समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। महावीर जयंती के इस जुलूस को लेकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजार में रंग बिरंगी पताकों से बाजार को सजाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में पहली बार महिलाओं द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर शहर में सजावट की गई है। इस अवसर पर खातर महल से विभिन्न झांकियों आदि के साथ जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ मांगलिक धाम पहुंचेगा, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसके तहत बुधवार सायं भी मांगलिक धाम में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जिले के निम्बाड़ा कस्बे में पहली बार महिलाओं द्वारा पूरे उत्साह एवं जोश के साथ प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो कि निम्बाड़ा में मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, और इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जो भगवान महावीर के गीत गाते हुए एवं जय जयकार करते हुए चल रही थी। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में भी गुरुवार सवेरे प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। यदि आप प्रभावशाली हैं तो सब आपका साथ देंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे गिरदावर हो। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बुधवार को चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप स्थित एक भूमि को लेकर। इस भूमि पर गत कई वर्षों से कुछ लोग खेती कर रहे हैं। हालांकि उनके नाम पर यह जमीन नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि गत कई वर्ष से वह खेती कर रहे और बिना कोई नोटिस दिए उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग आ गए, और जो लोग इस भूमि को अपना बता रहे उनका कहना है कि इस भूमि को गौशाला के लिए उन्हें जमीन किसी के द्वारा दी गई है। हालांकि कागजों में अभी तक यह जमीन उनके नाम गौशाला के लिए नहीं दी गई है, लेकिन इसके जमीन के नामांकन के लिए एवं अन्य कार्रवाई के लिए वह पटवारी गिरदावर को लेकर जेसीबी के सहायता से मौके पर पहुंच गए, और मौके पर दिन भर कई पुलिस कर्मी भी इस दौरान यहां मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय कार्रवाई नहीं हो। ये बात अलग है कि न तो न्यायालय के कोई आदेश इस जमीन को लेकर हुए और न ही अन्य कोई संबंधित विभाग को लेकर आदेश हुए, लेकिन जो मामला है वह बड़े लोगों का है, प्रभावशाली लोगों का है। इस कारण पुलिस भी कई घंटों तक यहां खड़ी रही। यह है
चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन के समीप एक काजवे के पास करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि। इस भूमि पर कुछ भाग में गत कई वर्षों से कुछ लोगों द्वारा खेती की जा रही है, लेकिन इस जमीन को लेकर एक अन्य व्यक्ति का दावा है कि इस पर उसका कब्जा है और उसके द्वारा यह जमीन इस्कॉन को गौशाला के लिए दे दी गई है और इस जमीन पर कब्जा करने और भूमि का नाप एवं अन्य प्रक्रिया के लिए बुधवार को जब इस्कॉन से जुड़े कुछ लोग एवं भूमि के मालिक एवं उनके साथ जुड़े जब लोग यहां पहुंचे तो गत कई वर्षों से खेती कर रहे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पटवारी एवं गिरदावर भी मौके पर पहुंचा एवं पुलिस बल भी बुलाया गया एवं जब तक यह कार्रवाई चलती रही तब तक पुलिस यहाँ मौजूद रही। हालांकि इस जमीन को लेकर न्यायालय द्वारा किसी तरह के कोई आदेश नहीं दिए गए और न ही अन्य किसी विभाग ने आदेश दिए और जो व्यक्ति अपना कब्जा होना बता रहा जिसकी ज़मीन है उसके द्वारा भी अब तक यह जमीन गौशाला के लिए इस्कॉन को नहीं दी गई है, कागजों में नहीं दी गई है, लेकिन इसका कहना उनका कहना है कि उन्होंने यह जमीन गौशाला के लिए दे दी है और जहां खेती हो रही है उसमें से कुछ स्थान उसका है जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन कब्जा करने वाले लोगों का क्या तर्क है आप सुने। जमीन है हमारे वर्षों पुरानी जमीन है, हमारे जैसे पूरी खाते वाली है, उन्होंने खरीदी, उन्होंने 20 साल पहले उन्होंने ये बाउंड्री बना दी, इन्होंने पक्की 20 साल पहले इन्होंने बाउंड्री बना रखी है और फिर कह रहे हैं कि इधर 5 फीट इधर आ रही है हमारे, वो फिर भी बोल रहे हैं हमने तो दीवार बनाई नहीं, हमने बनाई तो है नहीं दीवार, भाई दीवार तो उन्होंने खरीदने वाले ने बनाई, भाई खुद ने दीवार बनाई है और हमारी फसल को गचर रहे अपने आप अंदर घुस रहे सारे कह रहे तो तुम्हारी जमीन ये होगी और हमारे लड़ने दौड़ रहे आ रहे दो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, फिर गचर रहे तो बोल रहे कि हम तुम्हारे क्या जा रहे हैं, ये तो रजका ही तो है, गजरा जाएगा तो क्या हो जाएगा और कुछ ही बोल रहे हैं, हमने बोला तुम बोके देखो तो बोले हम तो बोलते हैं नहीं, गजरा जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें, हमने तो दीवार उठाई नहीं, 20 साल पुरानी दीवार है, उन खरीदने वाले ने दीवार, ये तो ऐसे तो नहीं कि अभी हमने तो बनाई नहीं है दीवार, कब से 20 साल पुरानी दीवार नाप के बनाई है, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे घर के अंदर कोई बोलने वाला नहीं, गरीबों को हमारे ऊपर ऐसे कर रहे हैं और कोई बोलता तो उनपे पता नहीं कुछ ना कुछ करवा के उनको उठवा लिया, 3-4 जने थे बड़े बड़े थे, उनको कोई भी बोलता, पापा बोलते थे, उनको अभी 8-9 महीने हुए एक्सपायर हो गए, पता नहीं क्या कर दिया, इन्होंने कुछ करवा दिया, कोई बीमारी नहीं हो रहा, अचानक भी मर गए, अचानक मोटर ऐसे जा रहे, सब इतने बड़े बड़े एक्सपायर हो गए, अब हम ऐसे कुछ होता है क्या, क्या करें, चीज थोड़ी हो सकती है, नहीं हमारी जमीन है, ये तो है ही नहीं जो हम उन लोग इधर जा रहे हैं और ऐसा ले रहे हैं, उनकी जमीन में हमने कब्जा कर रखा, हमारी खुद की जमीन है ये तो, कोई हमने कब्जा तो कर ही नहीं रखा, उन्होंने खरीदी जमीन काम कर और उन्होंने खुद ने दीवार उठाई, कोई हमने तो दीवार उठाई नहीं। इस जमीन पर कई वर्षों से खेती करने वाले लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति उनकी भूमि में से कुछ भूमि अपना होना बताने का दावा कर रहे हैं उसी के द्वारा काफ़ी वर्षों पहले यहाँ 4 दीवारी भी खड़ी कर दी गई थी, तो आखिरकार उस समय उन्हें यह याद क्यों नहीं आया कि जहाँ वह खेती कर रहे हैं उसमें से कुछ जमीन उनकी भी है और यदि उस समय 4 दीवारी उसी अनुसार तैयार नहीं करवाई गई तो आखिरकार इतने वर्षों बाद वह किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि इसमें से कुछ जमीन पर वह खेती कर रहे हैं और इसी को लेकर यह विवाद गहराया गया। इस बारे में मौके पर मौजूद संबंधित पटवारी से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि इस जमीन को लेकर न तो किसी न्यायालय ने उन्हें आदेश दिए हैं सीमांकन को लेकर और न ही किसी विभाग ने आदेश दिए हैं एवं वह केवल यह जानने के लिए और बताने के लिए आए थे कि यह ज़मीन किसकी है और किसकी नहीं है और किसने कितना कब्जा कर रखा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब किसी ने आदेश ही नहीं दिया तो आखिरकार पटवारी इस तरह सीमांकन करने के लिए किसके आदेश पर यहाँ आए और जेसीबी से दिन भर यह कार्य किया जाता रहा और कई घंटों तक पुलिस भी यहाँ आखिरकार किसके आदेश पर मौजूद रही।
इस तरह के मामले कई स्थानों पर किए होते रहते हैं, लेकिन इस तरह पुलिस का खड़े रहना और कुछ लोगों को संरक्षण देना निश्चित रूप से सवाल निशान तो अवश्य लगाता है। हालांकि ज़मीन किसकी है, किसका कब्जा है और किसने कब्जा नहीं कर रखा है, यह बात अलग है और यह जांच का भी विषय है और न्यायालय का मामला क्षेत्र भी है। दोनों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामला विवादास्पद ही माना गया और इसी कारण यहाँ पुलिस बल मौजूद रही। पुलिस का कहना था कि किसी तरह की यहाँ कोई अप्रिय घटना न हो, इस कारण वह यहाँ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाल को एक आदेश की पालना नहीं करना और न्यायालय से तथ्यों को छुपाना महंगा पड़ा। आला अधिकारियों ने आदेश जारी कर इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने एक आदेश जारी कर उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं अभियुक्त को बचाने के आरोप को लेकर चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक को शहर कोतवाल भवानी सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ निवासी अजय राज सिंह चुंडावत द्वारा गत दिनों इस आशय की शिकायत अधिकारियों को की गई कि शहर कोतवाल भवानी सिंह ने गत 4 मार्च को जारी एक आदेश की अवहेलना की एवं अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया। उक्त आदेश की अनुपालना में वह स्वयं जब शहर कोतवाल के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन शहर कोतवाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत 29 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किया गया कि उन्हें कोई आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ ने गत 2 अप्रैल को इस प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा बरती गई कथित कोताही पर संज्ञान लेते हुए FSL जांच को भी आवश्यक माना। इस पर पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक ने चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वह इस मामले की गहन जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उच्च अधिकारियों के आदेशों का सम्मान हो, कानून की निष्पक्षता बनी रहे। जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग कानून व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहता है। मोबाइल में आज हर कोई खोने लगा है, क्या शहरी क्या ग्रामीण। गली मोहल्लों में सब्जी बेचने वाली कई महिलाएं सब्जी बेचने में कम ध्यान देती है और मोबाइल में इतना व्यस्त रहती है कि उसे पता ही नहीं चलता है। यानी कि अब कोई फर्क नहीं रहा है मोबाइल को लेकर, चाहे ग्रामीण हो और शहरी। चलते चलते हम आपको बताते हैं कि किस तरह मोबाइल में खोने लगे हैं पिता, पुत्र और एक ग्रामीण महिला। लेकिन हम आपको यह बता दें कि जो महिला हम आपको बता रहे हैं जो कि मोबाइल में इतनी अधिक व्यस्त है कि वह किस तरह धूम्रपान कर रही है हम आपको बताते हैं। लेकिन यह भी बता दें कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नमस्कार। एक समय वह था जबकि मोबाइल कुछ लोगों के पास ही थे। जब भारत में मोबाइल आया तो उस समय कुछ लोगों की शान के लिए यह मोबाइल हुआ करता था। यहाँ तक कि मध्यम वर्ग भी मोबाइल खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन अब मोबाइल की स्थिति यह है कि क्या ग्रामीण, क्या शहरी, क्या बच्चे, क्या उम्र दराज के लोग अपने दिन भर के समय में लगभग आधा समय वह मोबाइल में ही निकाल लेते हैं। और आप देखें इस महिला को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वह इस धूम्रपान के लिए माचिस का उपयोग करें, या यूं कहें कि यह शायद इनकी स्टाइल होगी। लेकिन यहाँ हम आपको यह अवश्य बता दें कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं धूम्रपान से कई तरह की बीमारियों के साथ साथ कैंसर को भी वह जन्म देता है। इसलिए धूम्रपान से बचा करें। लेकिन कम से कम इस तरह का मोबाइल को लेकर कहा जा सकता है कि अब ग्रामीण भी पूरे तरह से मोबाइल में खोने लगे हैं और मोबाइल में
खोए रहने का यह एक और हमने नज़ारा कैद किया चित्तौड़गढ़ में उदयपुर मार्ग पर स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय के बाहर का। लगभग हम 7-8 मिनट तक इन दोनों के पास, जो कि पिता पुत्र हैं, मौजूद रहे, लेकिन इनको भनक तक नहीं लग सकी क्योंकि यह पूरी तरह से मोबाइल में खोए रहे। हालांकि इस तरह कम उम्र के बच्चों के मोबाइल में खोए रहना चिंता का विषय है। अभिभावकों को बच्चों को इस बारे में समझाया जाना चाहिए, न कि इस तरह अपने पुत्र के साथ मोबाइल में इस तरह खोए रहना चाहिए कि कोई समीप हो और उन्हें भनक तक नहीं लग पाए। क्या करें, मोबाइल का जो ज़माना आ गया है।